थोड़ा ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि जो है उस वजह से थोड़ी देरी हो गई। और पिछली बार में आई थी तो ऐसे ही बहुत जल्दबाजी में अदालत के बाहर आपसे बात हुई थी, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग उसको भी बात करना चाहते थे, बात नहीं हुई। आज मैंने कहा आपसे यहाँ मिल के बात की जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया सरकार को बने हुए, और उस वक्त लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लिया था। कश्मीर में जहां बाइकआउट होता था वहां भी लोग निकले बड़ी तादाद में, क्योंकि लोगों की मुश्किलात बहुत थी। लोग बहुत तंग आ गए थे, बिजली की वजह से, बिजली फीस की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। और जो उन दिनों में ये बुलडोजर चलता था, जहां किसी गरीब ने कोई 5 मरले 10 मरले पे अपनी वो छत बनाई होती थी उसको तोड़ दिया जाता था, मुलाजमों को डिसमिस किया जाता था। तो उस वजह से लोगों ने फैसला किया कि एक सरकार को चुनेंगे जो एक मजबूत सरकार होगी, और यही वजह है कि एनसी कांग्रेस अलायंस को तकरीबन 50 सीटें मिली। मेंबर पार्लियामेंट भी इनको मिले, और अब राज्यसभा में भी और जो है 3 मेंबर मिले इनको। तो लोगों ने ये सोच को इनको वोट दिया कि हमें एक मजबूत सरकार चाहिए जो मैनिफेस्टो जो इनका होगा उस पर काम कर सके किसी झिझक के बगैर। मगर आप देखते हैं 1 साल हो गया है और ऐसे में इलेक्शन आ गया, नगरोटा का इलेक्शन आ गया, बड़गाम का इलेक्शन आ गया, और एक कंपेन चली। बड़ा अजीब लगता है कि जब उमर साहब से लोग सवाल करते हैं कि हमने आपको इज्जत रखी, बड़गाम के लोगों ने बहुत इज्जत रखी है, बहुत बड़ी हजारों की तादाद में उनको लीड दी, तो वो पूछते आप 1 साल से कहां थे, तो कहते हैं पीडीपी बीजेपी। वो कहते हैं आपने वादा किया था कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, आपको फ्री बिजली देंगे, तो यहाँ से कहते हैं पीडीपी। वो कहते हैं आपने कहा था कि गैस जो है सिलेंडर फ्री देंगे साल के 12, तो यहाँ से कहते हैं पीडीपी। राशन देंगे फ्री, तो पीडीपी। 1 लाख नौकरी देंगे। मतलब हर सवाल का जवाब उमर साहब को, बजाय ये कि वो लोगों के पास जाएं, उनको बताएं कि 1 साल में उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए, लोगों के कितनी मुश्किलात दूर कर दी, उनकी जबान पे सिर्फ पीडीपी का नाम आता है, सिर्फ पीडीपी जैसे, मतलब उनको और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे हैरानगी हो रही है कि एक इतनी मजबूत सरकार जिसके पास इतना बहुमत हो, इतनी मेजॉरिटी हो, उनके पास लोगों को कहने के लिए एक भी बात नहीं है जिसपे वो लोगों को जाके वोट मांगे। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी, उस पर वोट मांगा। असेंबली का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी। आज बाई इलेक्शन है, इसमें भी इनको लोगों को कहने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस उमर साहब ने ये कहा था कि मैं स्मार्ट मीटर चीफ मिनिस्टर बनते ही दरिया में फेंक दूंगा, आज वही उमर साहब स्मार्ट मीटर की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि आप सोलर भी लगाओ, उसके बाद हम देखेंगे जो गरीब होगा, उसके बाद देखेंगे बिजली फ्री देने का। इसी तरह सिलेंडर जो इन्होंने किया था वादा, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और आपको पता है गैस की कीमत पहले से ज्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है, हर हिसाब से लोगों की कमर टूट गई है। तो ऐसे में पीडीपी के ऊपर एक तो अपोजिशन का बोझ था ही था, मगर इस सरकार की नाकस कारकर्दगी का बोझ भी आ गया है। इन्होंने कश्मीर में घर घर जाके ये कहा था कि जो हमारे जेलों में कैदी हैं हम उनको वापस लाएंगे, अगर वापस नहीं ला सके तो हम उनके केस खुद लड़ेंगे। मगर कुछ नहीं किया। हमने कोशिश की, आखिरकार जब सारे दरवाजे बंद हुए, होम मिनिस्टर को मैंने लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, डीजी को लिखा, तो हमें अदालत जाना पड़ा। क्योंकि मैंने देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, एक फैमिली है, उसके घर में बाप उसका अंधा है जो कैदी बंद है, उनके घर में कोई गुजारा नहीं। जवान बहनें जिनका एक भाई वो पिछले 7-8 साल से जेल में बंद है, और कोई उनका जुर्म भी अभी तक साबित नहीं हुआ। तो हम मजबूर होकर अदालत चले गए, हम मजबूर होकर असेंबली में रेजोल्यूशन लाते हैं, हम बिल लाते हैं। तो जिनको इन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, उनको आज कहते हैं मीटर नहीं लगाओगे तो आप बिजली चोर हो। जिनको इन्होंने कहा था कि जो सरकारी जमीनों में 20-30 साल से लोग रह रहे हैं, उन्होंने छोटे घर बनाए हुए हैं, तो उनको हम मालिकाना हुकूक देंगे, आज उनको कहते हैं कि आप लैंड ग्रैबर हो, आप जमीन चोर हो।
तो मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी नाकामी होने के बावजूद जो है, एक साल पूरे हर महाज पे फेल होने के बावजूद कब तक उमर साहब दुनिया में हर जगह प्रोपागंडा पीडीपी बीजेपी करेंगे। जहां तक लैंड ग्रैबिंग का सवाल है, जब यहाँ सैलाब आया था मैं गई थी, मैंने देखा यहाँ लोगों ने नालों के अंदर, यहाँ मैं गई थी हिस्ट्री में, वो कौन सा लैंड ग्रैबर है जो नाले में 5 मरले 6 मरले पे अपना कोठा खड़ा करेगा जिसको दरिया ने बहा के लिए। लैंड ग्रैबिंग अगर आपको देखनी है, उमर साहब से मैं कहना चाहती हूँ कि जब हमने बिल लाया वो भी आपकी एश्योरेंस में लाया कि जब आपने कहा हमें वोट दो, आप जो प्रो पीपल बिल लाओगे राज्यसभा में हमने वोट दिया, हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो टेलीविजन का बिल था, चाहे वो लैंड का ओनरशिप का बिल था। अगर आपने वाकई उमर साहब लैंड ग्रैबिंग की बात करनी है तो बटंडी में जंगल की जो लैंड है उस लिस्ट में किसका नाम था, उनको बताना चाहिए लोगों को। जंगल की जो लैंड ग्रैबिंग हुई, जो जमीनी कब्जा जंगल पे हुआ, उसमें किसका नाम था, किसने वहां लैंड ग्रैब की, किसने जंगल की जमीन में मकान बनाया। अगर लैंड ग्रैबिंग, गरीब क्या लैंड ग्रैब करेगा, गरीब 4 मरले 5 मरले 10 मरले मकान बनाता है। अगर आपको लैंड ग्रैबिंग देखनी है तो गुप्कार रोड में देख लीजिए, जो सरकारी जमीन है, जो कस्टोडियन की जमीन है, जो 2 कनाल 3 कनाल में शुरू होगी 75-76 जब इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ, शुरू होगी 3-4 कनाल से आज 100 कनाल तक पहुंची है वो लैंड। तो यहाँ के लोगों को बजाय इसके कि आप उनको किसी किस्म का आराम दे, उनको बिजली चोर बुलाना, क्योंकि वो कहते हैं मीटर मत लगाओ, हमारे फ्री बिजली दो, वो कहते हैं, वो आप उनको कहते हो कि आप जमीन चोर हो, क्योंकि गरीब लोग कहते हैं कि अगर मेरा 2 मरले 10 मरले पे मकान है मुझे हुकूक दो। तो मैंने सोचा ये मैं आप पे इस पे बात करूं कि आज उमर साहब इतने बड़गाम जाते हुए इतने ज्यादा वो बौखला गए हैं कि वो मतलब कहते हैं ना एक मुर्दा जानवर का दूध पीना बार बार, जो विपिंग द डेड हॉर्स। कब तक वो पीडीपी बीजेपी करते रहेंगे? आखिरकार उनको अपनी साल की कारकर्दगी बतानी चाहिए। आज तो पीडीपी बीजेपी सरकार में नहीं है, 10 साल 12 साल हो गए उसको। आज उन्होंने इस 1 साल में क्या किया? आज तो वो मतलब जगह जगह गली गली जाके वहां जब लोग सवाल करते हैं बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़कों, मतलब इतना ताज्जुब की बात है, एक वजीर आला जो पिछले 1 हफ्ते से लेके अपने 30, 35, 40 एमएलए लेके बड़गाम में डेरा लगाए हुए हैं, क्योंकि एक सीट का सवाल है, सरकार नहीं बनानी पर एक सीट का सवाल है। उस एक सीट के लिए एक एक घर घर में उनके एमएलए इस वक्त जा रहे हैं, पूरी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर 1 साल में उनको एक दिन टाइम नहीं मिला बड़गाम जाके लोगों का हाल पूछो, उनसे बताऊं कि भाई मैंने आपकी सीट छोड़ दी, मगर मैं सिर्फ फिर भी मैं आपका एमएलए हूं, मैं आपको वजीर आला हूं। तो आज जब जवाब नहीं मिलता है तो पीडीपी के इल्जाम लगाते हैं। तो मैंने यही बात आपसे कर दी थी। मुझे मेरा सवाल आपसे है, हाल ही में मीडिया के साथ इंटरेक्शन में सीएम कहते हैं कि टर्मिनेशन की प्रक्रिया है, तो बर्खास्तगी होती है एम्प्लॉइज की, उसमें पहला सिग्नेचर महबूबा मुफ्ती का था, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर थी उस समय पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, तो आपको क्या है? नहीं तो उमर साहब ने उसको क्या किया? उमर साहब ने इस वक्त तो कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, ये कहते हैं कि कोई मिलिटेंसी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, और तकरीबन सैकड़ों की